धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रतिदिन आपकी करुणा हम पर नई होती है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आपके वचनों से हम एक एक स्तर ऊपर उठते जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे विचारों में को शुद्ध करते हैं और हमारे नज़रिए को सही दिशा में मोड़ते हैं, ताकि प्रभु हम आपने परमेश्वर यहोवा को और उस महान परमेश्वर को जिसने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा हमारे लिए छुटकारे का काम किया है और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान सकें और उसकी महिमा को देख सकें और उसका धन्यवाद करने के योग्य बन सकें, और हमारा जीवन भी इस योग्य हो कि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया के कारण, उसके उस सामर्थ के कार्य के कारण जो उसने उद्धार के लिए हम सबों के लिए अपना प्राण दिया, और हमें उसके द्वारा छुटकारा मिलता है, अर्थात पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान, ताकि हम वो जीवन जिएं जो परमेश्वर चाहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन ऐसा ही हो, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 86 के लिए क्वेश्चन है, हाउ वी डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड इन दिस प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान युग में हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को कैसे पहचान सकते हैं, ये प्रश्न है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। कि वे मतलब आत्माएं। पहली चीज यहाँ प्लूरल है। वे मीन्स प्लूरल। देयर आर सो मेनी स्पिरिट्स इन द वर्ल्ड एंड सो मेनी स्पिरिट्स। उसमें से हमें डिसर्न करना है, परखना है, पहचानना है परमेश्वर की आत्मा की आवाज को। परमेश्वर की आत्मा, इसका मतलब ढेर सारी आत्माओं की आवाज लोग सुन रहे हैं। ये बहुत डेंजरस टाइम है, और इसीलिए वचन हमको इस समय के लिए ही तो तैयार करता है, ताकि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। वे मतलब वे आत्माएं जो आवाज सुन रहे हैं, आपकी जिसके भी द्वारा सुन रहे हैं, किस आत्मा को आप सुन रहे हैं, किस आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, आपको परखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, क्योंकि बहुत से ये आत्माएं किसके द्वारा काम करती हैं, बोलती हैं किसके द्वारा। इसका मतलब प्रॉफिट इज द माउथ पीस ऑफ गॉड और फॉल्स प्रॉफिट इज द माउथ पीस ऑफ फॉल्स स्पिरिट्स। There are so many prophets in the world. प्रॉफिट का मतलब जिसको आप सुन रहे हैं और जिसकी बात को सुनकर आप विश्वास कर रहे हैं, जिसकी बात को सुनकर आप फॉलो कर रहे हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? उस व्यक्ति को या उस स्पिरिट को जो उस व्यक्ति के द्वारा काम कर रही है। डेंजरस है ना जी। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये बात यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भी बोली और 3 बार बताया। द साइन ऑफ द एंड ऑफ द एज, युग के अंत का चिन्ह यही है, और यहीं पे आके आप टेस्ट होंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या आप फॉल्स स्पिरिट की आवाज को फॉलो कर रहे हैं। फॉल्स स्पिरिट को फॉलो करना, फॉल्स पर्सन को फॉलो करना, फॉल्स पर्सन को फॉलो करना, फॉल्स स्पिरिट को फॉलो करना है। स्पिरिट ऑलवेज वर्क्स थ्रू अ पर्सन। होली स्पिरिट इज ऑल्सो वर्क्स थ्रू अ पर्सन। आत्मा तो व्यक्ति के द्वारा ही आपसे बात करेगी। आपको पहचानना है कि कौन सी आत्मा की आवाज आप सुन रहे हैं जी। इंग्लिश में Beloved, do not put faith, इसका मतलब क्या है? अपना विश्वास हर आत्मा में मत रखो। हर व्यक्ति की बातों पर विश्वास मत करो, हर प्रचारक की बातों पर विश्वास मत करो।
हर सिखाने वाले की बात पर विश्वास मत करो। पहली चीज मना किया जा रहा है कि विश्वास मत करो। जी, In every spirit, इन एवरी स्पिरिट but prove, बट प्रूव, test टेस्ट the spirits द स्पिरिट्स to discover whether टू डिस्कवर वेदर they proceed from God. दे प्रोसीड फ्रॉम गॉड। For many false prophets For many false prophets have gone forth have gone forth into the world. into the world। यानी बहुत से भविष्यवक्ता, आप यूं समझ लीजिए इसको, बहुत से भविष्यवक्ता खड़े हो गए। आज इस संसार में आपको भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है। भविष्यवक्ता का मतलब कौन? जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको लोग सुन रहे हैं और जिनमें लोग मन लगा रहे हैं जिनकी बातों में। अब आपको ये डेंजरस पॉइंट क्या आता है? आपको सबकी बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? बाइबल क्या कहती है? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सबकी बातों पर विश्वास करेंगे तो आप झूठी आत्माओं के जाल में फंस जाएंगे। निकालेगा कौन? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, अंधे को मार दिखाता, दोनों कहां जाते हैं? पता कब चलता है? निकालेगा कौन? कोई नहीं। तो इससे अच्छा कि आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से कोई ना आपकी मदद कर पाए। बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस। इसका मतलब क्या हुआ? कोई शॉर्टकट, ऐसा कोई छोटा रास्ता नहीं है कि आप परमेश्वर की आवाज को पहचानने, जल्दी से पहचानने लगे। परमेश्वर की आवाज को जल्दी से कोई नहीं पहचान सकता, और ये युगों से युगों तक का अनुभव बाइबल बताती है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज मात खा चुके हैं, और अगला नंबर हमारा तो नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक, जस्ट एज देयर इज नो शॉर्टकट टू मैच्योर फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ऐसा कोई छोटा रास्ता या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक यानी अबोध बच्चा जल्दी से जवान हो जाए, मैच्योर मैन बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है जल्दी से? यस, इट टेक्स टाइम। आपको स्पिरिचुअली मैच्योर होने में टाइम फैक्टर आना चाहिए कि नहीं? कि एक बार गए, 10 बार गए, 100 बार गए, बस हो गया, अब हम जान गए जी। डू यू वॉन्ट टू हियर गॉड्स वॉइस? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इसमें देन स्पेंड टाइम विथ हिम। आपको परमेश्वर के वचनों के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, है ना? इन्वेस्ट योर टाइम विद द वर्ड। द मोर यू आर विद हिम, द बेटर यू विल नो हिज वॉइस। जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, उतना ज्यादा क्लियर आप उसकी आवाज पहचानेंगे। अब समझ में आया? क्या कोई इतना कर पाएगा? आज कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए फॉल्स वॉइसेस बहुत जोरों से निकल रही। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 पद। पर धन्य है तुम्हारी पर आंखें, धन्य है, यीशु मसीह कहने लगा, पर धन्य है, अपने चेलों से कह रहा, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती कि हैं, वो देखती हैं, और तुम्हारे कान और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। कि वो सुनते हैं। चेले पूरे समय यीशु मसीह के साथ, डेडिकेटेड पर्सन। डिसाइपल का मतलब डेडिकेटेड, और डिसाइपल बने अपोस्टल बिकॉज ऑफ डेडिकेशन। जी, इंग्लिश। But blessed, happy, fortunate, and to be envied are your your eyes because they do see, and your ears because they do hear. धन्य है वो जो प्रभु को देख पा रहे हैं, और धन्य है वो जो उसकी आवाज को सही तरीके से सुन पा रहे हैं। ठीक है। मैच्योरिटी रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। मैच्योरिटी के लिए दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए। पहली चीज है डिसिप्लिन, और दूसरी चीज है ओबीडियंस। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्यों रखा गया है? टू ट्रेन अस इन डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस।
हम लोगों को डिसिप्लिन और ओबीडियंस में लाने के लिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ओबीडियंस के लिए हमको बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है. द डेप्थ ऑफ योर वॉक विथ गॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द zeal with which you seek him. इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? The depth of your walk with God. हाँ, proportional is equal to. proportional का मतलब है, ये फॉर्मूले में हम लोग फिजिक्स वगैरह में सीखते थे, दिस इज प्रोपोर्शनल दिस, ये इसके इक्वल है. तो प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल. ये किस चीज से आप इसको तौलेंगे कि आप परमेश्वर के साथ कितनी गहराई के साथ चल रहे हैं, इस बात को आप कैसे जानेंगे, कैसे इसको परखेंगे? टू बी टू द ज़ील विथ विच यू सीक हिम. जितनी शिद्दत से आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, क्या उसी तरीके से आप उसके साथ चल रहे हैं? तो आपकी खोजने में आपकी परमेश्वर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज क्लियर होती है. कौन लोग आज परमेश्वर को खोज रहे हैं? सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे. बाइबल बताती है आज लोगों को हल चाहिए, समस्या नहीं चाहिए. और परमेश्वर कहता है जो समस्या में स्थिर रहेगा, हल मैं निकालूंगा. आज लोग हल खोज रहे हैं, आज लोग हल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, समस्याओं से भाग रहे हैं. लेकिन प्रभु कहता है कि धन्य हो जब तुम विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़ो, विपत्तियों में पड़ो और परखे जाओ. जब तमाम प्रकार की क्या नाम है, ट्रायल्स में जाओ, समस्याओं में जाओ, तो तुम धन्य हो, आनंदित और मगन होना. कौन होता है? सब हल ढूंढने लगते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम लोग का जीवन जब तक एक्यूरेट नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं पहचान पाएंगे. और ये हम देखिए, यीशु मसीह कि जब ट्रायल हुआ था, जब उसकी परख हुई थी, जब वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, अंत में लिखा उसे भूख लगी. उसके पास पहली आवाज किसकी आई? सॉल्यूशन क्या था? पत्थर से कह दो रोटी बन जाए. अगर तू परमेश्वर का पुत्र, पत्थर से कह दो रोटी बन जाए. तो ये वाली बात उसके दिमाग में कौन ला रहा था? क्यों? वो तो परमेश्वर का पुत्र था. लेकिन शैतान हमेशा डाउट पैदा करता है. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे ही विश्वासी सोचता है, पर उसके अंदर आवाज आती है, अरे तुम तो परमेश्वर के बच्चे हो, तुम ऐसे कैसे हो, तुम तो बोलो वो तो दे देगा. ये आवाज किसकी हो सकती है? यीशु मसीह ने तो उसको लिखित जवाब दिया था. उसने कहा था, क्योंकि यीशु मसीह वचन को, क्योंकि वो स्वयं वचन था, उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा. शैतान समझ गया ये वचन से बात कर रहा है. क्या आप वचन से कभी शैतान से बात कर पाएंगे? अपनी परीक्षा में जाएंगे, जब आप परीक्षा होगी आपकी, वो आके परखेगा और वो इसी तरीके से फॉल्स वॉइसेस आएंगी कि आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगी, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा. जी, इफ यू सीक आफ्टर गॉड इन अ हाफ हार्टेड इनकंसिस्टेंट मैनर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हियर हिम स्पीकिंग एट द डीपेस्ट लेवल. इसका मतलब क्या हुआ? यहां से देखिए, इफ यू सीक आफ्टर गॉड इन अ हाफ हार्टेड, अगर आप परमेश्वर को आधे दिल से, आधे मन से खोज रहे हैं, इनकंसिस्टेंट मैनर, आप रेगुलरली उसको नहीं खोजते हैं. जब आपको इच्छा करती है, जब मन करता तब खोजने लगते हैं, और जब मन नहीं करता तब आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा मन नहीं है. ये इनकंसिस्टेंट मैनर है. हाफ हार्टेडली लोग जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट मैनर में कर रहते हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हियर हिम स्पीकिंग एट द डीपेस्ट लेवल. वो आपसे गहराई वो वाली बातें परमेश्वर आपको नहीं बताएगा, कभी नहीं करेगा. आपसे मैच्योर लेवल की बातें तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आप उसकी बात को समझें. यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 9 से 13 पद पढ़िए. वो किसको ज्ञान सिखाएगा? वो किसको ज्ञान सिखाएगा? और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? और किसको सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं. और स्तन से, यानी अभी जिस बच्चे का भी अभी दूध पीना छोड़ा है, उसको क्या ज्ञान सिखाया जा सकता है? जी.
क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वो तो इन लोगों से, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, बातें करेगा, जिनसे उसने कहा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास, यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, कैसे आया? आज्ञा पर आज्ञा, क्यों आया आज्ञा पर आज्ञा? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को, गहरी बातों को, उसकी प्लानिंग को, उसकी इच्छा को नहीं सुनना मांग रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, इनको अब इनको आज्ञाओं में फंसाओ। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, जिससे वो ठोकर खाकर, जिससे वो ठोकर खाकर, जितने लोग नियम पर नियम लेके खड़े हैं, जितने लोग आज्ञा पर आज्ञा लेके खड़े हैं, ये मालूम है लोग सुन सुन के आखिर में क्या होता है? ठोकर खा जाएंगे। वो ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। क्यों है नियम पर नियम? आप कहीं चले जाइए, सब जगह वो आपको तरीके बता रही है, कर लो ये, कर लो ये, कर लो ये, कर लो ये, कर लो ये। नियम पर नियम है, ये आज्ञा पर आज्ञा है, और लोग करे पड़े। और परमेश्वर चाहता है कि तुम करो। कब तक? जब तक तुम थक के बैठ ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर थके हुए को विश्राम देगा। अभी जो थका नहीं है उसको विश्राम नहीं चाहिए, गड़बड़ी फैलाएगा। जब छोटे बच्चे को आप चाहते हैं कि वो आराम से सो जाए और आराम से बैठ जाए, तो उसकी एनर्जी को आप कैसे रोकेंगे? उसको थका दो, इतना खिलाओ, इतना दौड़ाओ, इतना खिलाओ, वो थक के बैठ जाएगा। फिर आप उससे कहिए बैठे बैठे कि अब तुम ये करो बैठे बैठे करेगा। परमेश्वर ये आपको थका रहा है, लोगों को थका रहा है। अभी दुनिया में लोग थके नहीं है, अभी वो अपनी युक्तियों को करने से थके नहीं है। और आप थक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार पहले ही सुन लेते। यही तो यीशु मसीह ने कहा कि थके वो को विश्राम देने। वो हे सब परिश्रम करने वालों, क्यों कर रहे हो परिश्रम? मेरे पास आओ। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर की यानी कलीसिया में आएंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, वहां आपको विश्राम मिलेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 13 पद। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए बुला रहा अपने पास। कहाँ? मसीह की देह में, कलीसिया में बुला रहा है। ये दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। हाँ, आइज़ाया इंग्लिश में नहीं पढ़ा ना? 28:9-13। To whom will he teach knowledge? To whom will he teach knowledge? Ask the drunkards. And whom will he make? Or whom will he make? To understand the message. Those who are babies. Just weaned from the milk. And taken from the breasts. Is that what he thinks we are? He thinks what we are? For it is his prophets. Repeating over and over. Precept upon precept. Precept upon precept. Rule upon rule. Here a little. There a little. हाँ, ये कौन कर रहा है? प्रॉफिट्स। आज ढेर सारे प्रचारक खड़े हुए हैं, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है ऐसे करो, कोई कह रहा है ऐसे करो। जी नो but the Lord will teach the rebels in a more humiliating way by men with stammering lips and another tongue will he speak to this people, says Isaiah, and
teach them his lessons. And teach them his lessons. To these complaining Jews, To these complaining Jews, the Lord had said, the Lord had said, this is the true rest, this is the true rest, the way to true comfort the way to true comfort and happiness, and happiness that you shall give that you shall give to the weary, to the weary, and this is the true refreshing. the true refreshing. Yet they would not listen to his They teaching. would not listen To his teaching. to his teaching. Therefore, जब परमेश्वर की शिक्षा को कोई सुनना नहीं चाहता, वो कहता हमें तरीका बता दो, हम कुछ करेंगे, हमें करना क्या है ये बता दो. हाँ, ये वो बता रहा है कि परमेश्वर का यहाँ भविष्यवाणी में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको ये तरीका बता दिया कि जाओ थको जी. Therefore, the word of the Lord will be to them merely monotonous repeatings repeating of precept upon precept, precept upon precept, rule upon rule upon rule, rule upon rule, here it little, there a little, that they may go and fall backward, वो ऐसे पछाड़ खा के गिर जाएं, ऐसा करते करते, and be broken, and snared, and taken. करते करते थक जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं. परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखा रहा है. यिर्मयाह 29:13 जी. Then you will seek me, inquire for. कब हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं? जब हम अपना सब कुछ करके थक जाते हैं. Then you will seek me, inquire for, and require me as a vital necessity, and find me when you search for me with all your hearts. जब तुम मेरी जरूरत समझोगे तब मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे, और जब पूरे दिल से ढूंढोगे और जरूरत समझ के कि बिना उसके मेरा काम नहीं बनेगा, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा. ये वायदा है जी. नाउ वी हैव द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल. आज हमारे पास, पहले के लोगों के पास कोई माध्यम नहीं था जहां से वो ये पता कर सकें कि कौन सा प्रॉफिट सच्चा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन करेक्ट है. हम कैसे परखने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं थे और कोई माध्यम नहीं था, कोई साधन नहीं था. लेकिन आज हमारे पास क्या है मालूम है? ये ऐसी चीज है, ये पुस्तक आपको हर भविष्यवक्ता को, हर आत्मा को, हर टीचिंग को परखने के लिए, हर आवाज को परखने के लिए है ये जी. इसका है कि एनी वर्ड फ्रॉम गॉड मस्ट बी कोरोबोरेटेड. कोरोबोरेटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी चीज का एविडेंस है, या अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की आवाज है, किसके अंदर से निकल रही है, कौन व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा है और कौन व्यक्ति नहीं है. आप दोनों चीजों को यहां से चेक कर सकते. कोरोबोरेटेड बाय द बाइबल. वचन, ये जो बाइबल है ना, ये है आधार, ये कसौटी है. और ये कसौटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? जिसपे सोना परखा जाता है, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं? स्टोन गोल्ड. उस पे सोने को परखा जाता है. वो एक विशेष पत्थर होता है, हाँ, काले रंग का होता है, विशेष पत्थर, और वो परखने वाला पत्थर है. आपको मालूम है परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखा हुआ है? अपना परखा हुआ पत्थर. और उस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने का सिरा बना है. कलीसिया का जो फाउंडेशन स्टोन है, द कॉर्नर फाउंडेशन स्टोन, वो है परमेश्वर का वचन. और ये वचन लिविंग वर्ड बन जाता है जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा. इब्रानियों की देखिए, अब इसको बता रहे हैं कि द वर्ड फ्रॉम
must be corroborated by the Bible. God's word is the plumb line against which all new revelation is measured. जहां पर नए नए प्रकाशन लोग लेकर खड़े हो रहे हैं, नया नया लोगों को बता रही है, ये एकदम नया, अभी अभी हमको प्रकाशन मिला, अभी अभी प्रभु ने हमें दर्शन दिया, प्रभु ने हमसे बातें की है और ये मुझसे कहा, और लोग विश्वास कर रहे हैं। ऐसे समय में मालूम क्या है प्लम लाइन का मतलब क्या होता है? प्लम लाइन, प्लम लाइन का मतलब होता है साहुल। मकान बनता है, जब मिस्त्री रद्दा लगाता है तो वो ईंट के ऊपर साहुल लगा के क्या चेक करता है? नहीं, दीवार टेढ़ी तो नहीं जा रही है, रद्दा तो सब लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन साहुल है। ये पौलुस ने कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान परमेश्वर के नींव डाली है। कलीसिया की नींव की बात कर रहा था और हर व्यक्ति उस पर रद्दा रखता है, सेवक की बात कर रहा था। लेकिन सावधान रहना कि कैसा रद्दा रख रहे हो, क्योंकि रद्दे को चेक कौन करेगा? साहुल। साहुल को कहते हैं प्लम लाइन, और बिना साहुल के दीवार पे काम नहीं किया तो दीवार नहीं उठाई जाती। साहुल क्या है? बाइबल। यह है साहुल, और इसके बिना हमें कोई भी प्रकाशन, किसी भी प्रकार की शिक्षा, वो कोई चीज हमें तब तक नहीं माननी जब तक इस पे जाके चेक न कर ले। इसके मेरे साथ वो पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ इसका मतलब ये हर प्राणी को भी प्रकट करता है और हर आत्मा को भी प्रकट करता, प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? द वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 1, गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू स्क्रिप्चर। परमेश्वर हमें अक्सर, हमसे ज्यादातर बात करेगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। 2 तिमोथियस 3 अध्याय 16-17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कंप्लीट बाइबल जी। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि इसकी शिक्षा से हमको कैसा बनना है? सिद्ध बनना है, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी रेडी हो जाए। ठीक है। और अगर अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ हर भले काम के लिए, कोई भी भलाई आपसे छोटा सा भी काम बोल देगा, वो परमेश्वर ने किया कहा है तो आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, गॉड स्पीक्स थ्रू गिफ्टेड टीचर्स whose source is the Bible। परमेश्वर अपने यानी वरदान पाए हुए सेवकों के द्वारा आपसे बात करेगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका सोर्स बाइबल होना चाहिए, वो बाइबल पर आधारित हो। और यह आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 6 से 8 पद। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार हाँ? भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। ये नहीं कि किसी को ये दिखाने का मतलब है दया कर रहा हूं, करने लायक हो नहीं, ये भी दया करना है हर्ष से। अरे प्रभु ने अनुग्रह किया भैया हम तुम पर, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम ये उसकी दया हम पर हुई है, हम तुम पर तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है।
ऐसे आपको सेवकाई में ये सब चीजें करनी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। Having gifts, faculties, talents, qualities that differ according to the grace given us, let us use them. He whose gift is prophecy, let him prophesy according to the proportion of his faith. He whose gift is practical service, let him give himself to serving. He who teaches to his teaching. He who exhorts encourages to his exhortations. He who contributes, let him do it in simplicity and liberality. He who gives aid and superintend with zeal and singleness of mind. He who does acts of mercy with genuine cheerfulness and joyful eagerness. Very good. और इसके बाद है थर्ड पॉइंट है, गॉड स्पीक टू अस थ्रू डिफिकल्टीज। परमेश्वर विपत्तियों और समस्याओं के द्वारा भी हमसे बातें करेगा। कैसे? भजन संहिता 119 अध्याय का 67 और 68। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। इसके आगे भी पढ़ दो बेटा, 2 पद 69-70। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। इस सेंस में ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी ना, मुझे जो दुख हुआ जब आप वचन नहीं मानते थे और आप दुखी थे। आज आप वचन मान रहे हैं फिर भी आप दुखी हैं, तो दोनों दुख में अंतर हो जाता है। अब दुख क्या है? मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये इतना प्रेशियस खजाना आपको मिल रहा है। आपको डिफिकल्टीज में भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। 4 नंबर, गॉड स्पीक्स थ्रू द होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पहली चीज यीशु मसीह नहीं, पिता भेजेगा मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, बताएगा, कुछ नहीं सिखाएगा। लोग सीखना ही तो नहीं मांगते हैं। आप सीखना नहीं मांगते तो वो सिखाना भी नहीं मांगता। सीखने के लिए जो तैयार है उसको सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सड़क के किनारे मिलेगा कि कलीसिया में मिलेगा? तो आपको कलीसिया में आना पड़ेगा अगर सीखने के इच्छुक है तो। ये कंडीशन आ गई। इसके बाद नंबर 5, गॉड इस, हाँ वो पढ़ दो। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ यीशु मसीह आगे बता रहा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसका मतलब आप कलीसिया में आते रहेंगे, वो आपको याद दिलाता रहेगा। यीशु मसीह ये कहता था तुम्हें ये करना है, यीशु मसीह ये कहता था तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। तो रिमाइंडिंग भी साथ साथ चलती है, सिखाएगा और रिमाइंड कराएगा। तो जब कोई भी टीचर बच्चे को सिखाता है तो उसको बार बार रिमाइंड कराता है ना कि हमने आपको ये बताया था। तो जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको रिमाइंड भी कराया जाएगा, रिमाइंडर भी आपको मिलेगा। गॉड स्पीक्स थ्रू हिज क्रिएशन। वो अपनी इस जो उसने सृष्टि रची है
इसके द्वारा भी आपसे बात करेगा। भजन संहिता 19:1-2। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यानी आप दिन और रात को भी देखिए और आप इस पृथ्वी को देखिए, आप इस सृष्टि को देखिए, आकाश को देखिए, तारा मंडल को देखिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका बनाने वाला कितना महान होगा। ठीक, जिसके बारे में ये आपके पास ये प्रकाशन आना चाहिए। छठा है, गॉड स्पीक्स थ्रू व्हाटएवर और whomever chooses, यानी वो परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है अपनी बात पहुंचाने के लिए, और वो कोई भी क्यों ना हो। बट कंडीशन केवल इतनी है, नेवर डिसएग्रीमेंट विद द बाइबल। अगर आप बाइबल के साथ अग्री करते हैं तो ठीक है, अगर इसके साथ डिसएग्रीमेंट करके कोई आपको कुछ बोल रहा है, हाँ, तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 14 से 18 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े हुए पड़े रहते हैं या बिछौनी पर सोते समय तब वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वो उसके प्राण को, देखिए, संकल्प से रोके और गर्व को दूर करे। आपको कल वाली एक बात याद करनी चाहिए। जब वो मन में ये संकल्प कर रहा था, सोच रहा था यूसुफ कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, संकल्प कर रहा था ना, डिसाइड कर रहा था, परमेश्वर ने उसके संकल्प को तोड़ा ना। स्वप्न में स्वर्गदूत को भेजकर उससे कहा ना, तुम ये काम मत करना, और उसके गर्व को तोड़े। घमंड को भी तोड़ता है, स्वप्न में आके आपके घमंड को तोड़ देगा जी। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। ये परमेश्वर बचाने के लिए करता है हमको, हम तक वचन पहुंचाता है। थैंक यू। आप पता नहीं कहाँ पे हैं, वहीं पे आपको किसी को भी चुनेगा और किसी के द्वारा आपसे वो कुछ कहलवा देगा। हो सकता है आपको उसकी बात बुरी लग जाए, लेकिन आपको बैठ के सोचना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन से लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार वचन में बने रहेंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको तुरंत बुद्धि मिल जाएगी। ये परमेश्वर की ओर से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ता बना के चलेंगे और रिश्ता निभाते चलेंगे, तब आप परमेश्वर के वाकई में पुत्र और पुत्री बनेंगे, और तब आप परमेश्वर की आवाज भी पहचानेंगे, उसकी इच्छा को भी जानेंगे, और आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ताकि आपकी जिंदगी उसकी महिमा का कारण बने। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम इन वचनों को, ये हमारे लिए कीमती है, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें वो चीज दी है जो आज इस संसार में लोगों के पास नहीं है, और जिसके ना होने से लोग धोखे खा रहे हैं, जिसके ना होने से लोग घायल हो रहे हैं, जिसके ना होने से लोग नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना वचन दिया और अपने पुत्र के द्वारा उद्धार दिया और पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम आपके वचन को सीखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।